गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ, ये कोई विपक्ष का नेता नहीं, ये बयान आया है खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। चौंक गए ना आप भी? अब सवाल ये है, क्या बीजेपी का गौ प्रेम सिर्फ चुनावी मुद्दा है? क्यों चुप है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूरा संघ परिवार? आइए पूरा मामला समझते हैं एक एक लाइन के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, अपना कुछ समय हमें जरूर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। इधर वोटिंग शुरू हुई, उधर खेड़ा पहुंचे कोर्ट। हेमंता बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खुला चैलेंज। आपको गुस्सा आया क्या? बुलडोजर पर फिदा नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव रैलियों की धड़ाधड़ की। कई घंटों बीत चुके हैं इस बयान के, लेकिन एक बयान तक नहीं दिया। मुसलमानों का नाम आते ही बुलडोजर रवाना करने वाले योगी आदित्यनाथ जी का खून हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर क्यों नहीं खोला? वो तो छोड़िए, आरएसएस का कोई नेता, कोई चेहरा इस बयान पर चों तक क्यों नहीं बोल रहा? गाय हमारी माता है, जानवर नहीं है, ये कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। और असम के चुनाव के चंद घंटे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है? क्या बीजेपी का गाय प्रेम सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है? अगर ऐसा नहीं है तो जुबान क्यों नहीं खुल रही? और सवाल ये है, आखिरकार हेमंता बिस्वा शर्मा विपक्ष के नेताओं को खूब गाली दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन गौ मांस खाओ, घर के अंदर खाओ, इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? बीजेपी का 2024 का नागालैंड का एक लेटर हेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तारीख देखिए, 17 दिसंबर 2024। भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है, इसमें साफ लिखा है, गाय हमारी माता नहीं है, ना ही पूजनीय है, ये सिर्फ एक पशु है। जैसी बकरी, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, वैसे ही गाय भी एक जानवर है। इतना ही नहीं, नागालैंड बीजेपी ने कहा, खान पान पर किसी भी तरह की पाबंदी तानाशाही है, आप वापस आइए। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर चुनाव आते ही कह रहे हैं, गौ मांस खाओ मगर घर के अंदर खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब असम में बीजेपी की सरकार, मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री और खुलेआम ऐसे बयान, लेकिन ना नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ का कोई आपत्ति है। अब याद कीजिए, अमित शाह ने चुनावी रैली में क्या कहा था? हर टाइम के घर में एक गाय, एक भैंस देंगे, ये सिर्फ वादा नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ मुफ्त गाय देने का वादा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर। कामधेनु आयोग याद है, 21 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने इसका गठन किया था और इसका जिम्मा दिया गया था गिरिराज सिंह को। अब देखिए और सोचिए, उन्हें ये बयान सुनकर कैसा लगा होगा? बेचारे बहुत हताश हुए होंगे। अखलाक, पहलू खान, ताबरेज अंसारी, इन सब की याद आती है, लेकिन यह मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं तो कोई ऐतराज नहीं। गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर। क्या ये बयान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की सोच को एक्सपोज नहीं करता? याद कीजिए, मोदी जी का पुराना बयान है, एक और माँ है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। अब देखिए आम आदमी पार्टी का ट्वीट इस पर। इस पूरे विवाद पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट यह है, गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ, ये बीजेपी के पोस्टर बॉय बोल रहे हैं। आगे लिखा है, गौ माता बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी जुमला है। अब अखिलेश यादव का भी बयान आपको सुना देते हैं, भाजपा हटाओ, गौ माता बचाओ। और सबसे दिलचस्प बात, जो हर मुद्दों पर बोलते हैं वो सरकारी कथावाचक अब चुप हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी खामोश हैं। अब एक और बड़ा आरोप, क्या बीजेपी वोटिंग के लिए यूपी बिहार के लोगों को असम ला रहे हैं? ऐसे आरोप असमिया मीडिया में सामने आए हैं। ट्रेनों और बसों से लोगों को लाया जा रहा है। गौरव गोगोई ने भी इस सवाल पर कड़ा रुख अपनाया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त कहाँ व्यस्त है? पश्चिम बंगाल में। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सदन में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात होती है, जब लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं केवल, तो असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर विरोध क्यों नहीं? एक तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, दूसरी तरफ असम का ये बयान, गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर। क्या यही है बीजेपी का गौ माता के प्रति सम्मान? आज सवाल है नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ, क्या आपकी आस्था राज्य के हिसाब से बदलती है? पूर्वोत्तर में छूट, उत्तर भारत में इसके लिए वोट। अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो आज देश में कोहराम मच चुका होता, लेकिन यह बयान खुद भाजपा के ही मुख्यमंत्री, ये यूं कहें चहेते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या गौ माता सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।